वो इन्होंने हराया है हिंदुस्तान को, और एक न्यूट्रल ग्राउंड पर हराया है। नौजवान हैं। जब ये इन्होंने खेल शुरू किया तो इनके वालिद और इन्हें लोगों ने हंस हंस के देखा क्या गेम खेल रहे हो, पाकिस्तान में बुनियादी सहूलियात है नहीं, गिलगित में बुनियादी सहूलियात है नहीं, आप इस खेल में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, क्या मिलेगा। लेकिन इन्होंने अपने वालिद की मदद से उनके रहनुमाई के अंदर कारनामा अंजाम दिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अगले इनके मरहले क्या हैं और इन्होंने कौन से मैदान में इंडिया को हराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फैसल साहब आपका शुक्रिया कि आप गिलगित आए, और मैं तमाम व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में ये जो हमारे नामी गरामी लोग इस वक्त आप देख रहे हैं और आप जो यहाँ पे आए हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान का फ़र्स्ट शो हो रहा है। इससे पहले इस तरह का हमें देखने को नहीं मिला कि हमें जो है इस तरह बुलाया गया हो, और काफ़ी इज़्ज़त आप लोगों ने बख्शी बोल न्यूज़ के तवज्जुह से। यानी बोल हमेशा पहले भी कोशिश करता रहा है और भी करेगा, और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी आप पे फ़ख्र भी करते हैं और आपके खेल को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप अपने खेल के बारे में बताइए और क्या सहूलियात आपको चाहिए वो बताइए। इमरान खान साहब, पाक फ़ौज, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी और बहुत सारे लोग आपकी मदद के लिए बस तैयार ही हैं। आप बताइए। जैसे कि आपने बताया कंपटीशन का, तो ये 2017 में जो है साउथ कोरिया में कंपटीशन खेला गया ड्रीम प्रोग्राम के नाम से। वहाँ पे जो है तकरीबन 41 कंट्रीज़ थी, 170 एथलीट्स थे। तो उसमें ये हुआ कि चूँकि हमारे स्की के मुकाबलों में ये होता है कि जब फ्रेश स्नो पड़ जाती है तो उसमें टांग टूटने का बड़ा ख़तरा होता है। तो उस दिन जो है बैड लक ये थी कि वेदर फोरकास्ट का पहले तो अच्छा आ रहा था, 12 बजे के बाद दिन के जो है रेस होने वाली थी। तो जैसे ही हम रेस के लिए गए तो वहाँ पे अचानक से जो है आंधी आ गई, क्योंकि कोरिया में जंगलात काफ़ी हैं तो वहाँ का मौसम का अता पता नहीं चलता। तो एकदम से ये उस जगह पे हमने खेली जहाँ पे विंटर ओलंपिक्स 2018 खेला गया। तो वहाँ पे जो है फिर स्नो पड़ी, तकरीबन कोई 6 इंच की स्नो पड़ी जो कि काफ़ी ख़तरनाक थी। इंडिया का प्लेयर जो है वो काफ़ी खुश था कि जो है मैदान मार लेगा। वो क्यों? क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट अच्छा था और हमारे पास बदकिस्मती से इक्विपमेंट था नहीं। तो हम कौन सा इक्विपमेंट उसके पास था और आपके पास कौन सा था? सर इसमें ये होता है कि जितना अच्छा इक्विपमेंट आपके पास होता है इतनी अच्छी आप जो है कारकर्दगी दिखाते हैं। अब अगर हम अपनी बात करें स्पोर्ट्समैन की, तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ अल्लाह के नाम पे ही हम जी रहे हैं आज तक, तो बाकी तो हमें कोई सपोर्ट मिलता नहीं है। तो बड़ी ये इक्विपमेंट जो है आपका स्की का, ये क्या कितनी कीमत है इसकी? क्योंकि स्कीइंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेंसिव गेम्स इन द वर्ल्ड, तो तकरीबन जो इसकी नॉर्मल जो वर्थ है किट की एक स्पोर्ट स्कीयर के लिए, वो तकरीबन 10 से 15 लाख की है जो नॉर्मल। तो पाकिस्तान के लिए चैम्पियनशिप आपने जीत ली, हिंदुस्तान को आपने शिकस्त दे दी और 10-15 लाख रुपए के लिए आप परेशान हैं। अब इस पर मैं शर्मिंदा हूँ, हम शर्मिंदा हूँ, या आपकी इस चैम्पियनशिप जीतने पर हम फ़ख्र करें? तो 10-15 लाख रुपए तो कोई मामला नहीं है। इंशाल्लाह बहुत सारे आपको इस तरह के फंड्स मुहैया होंगे। आप किट्स के अलावा और चीज़ बताइए, इक्विपमेंट के अलावा और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत रहेगी। लेकिन पहले उस चैम्पियनशिप का हाल दीजिए जिसमें आपने हिंदुस्तान को हराया। तो उसमें जो है वो इंडियन प्लेयर बड़ा खुश था कि यार आज तो मैदान मार लूँगा। वो मुझे आके जो है कान में आकर कहता था आपने जो है हार का बुरा नहीं मानना। तो मैं वो आपको आके कान में कहता था कि हार का बुरा नहीं मानना। तो पहले से आपको यानी कि वो गुस्सा दिलवा रहा था, डिसहार्ट करना चाहता था, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट भी बड़े अच्छे थे। तो मैं खामोशी से सिर्फ मुस्कुराता था उसकी तरफ देख के। मैंने कहा अच्छा ठीक है ना। तो जब मारखोर की तरह, जी बिल्कुल ना, बिल्कुल मुस्कुरा के जवाब नहीं देता था। तो जैसे उसने स्टार्ट लिया, फिनिश कर दिया, तो चूँकि अल्लाह का करना था, अब मेरे पास तो इक्विपमेंट भी नहीं था। वो जैसे ही आगे गया, 2 प्लेयर और गए, तो मेरे लिए ट्रैक अच्छा खासा बन गया उस फ्रेश स्नो में। तो जैसे ही ट्रैक बन गया तो अब पीछे से मैंने जाना था। तो बस जैसे ही स्टार्ट लिया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। वो एक वहाँ पे जो है जब आप अपने कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो अंदर से एक जज्बा, अंदर से वो नारे लगते हैं। तो जैसे अंदर से अल्लाह अकबर का नारा लगा और मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, सबसे जो अजीब बात थी उस वेदर की, फॉगी वेदर था। तकरीबन कोई 8 फीट के फासले से आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमारे स्कीइंग में ब्लू और रेड पोल्स लगे होते हैं। जाइंट स्लालम का इवेंट था, तो सिर्फ रेड और ब्लू का पता चल रहा था। इतना पता था कि बस आपकी जो टांगें हैं वो ब्लू और रेड के परले साइड से, बिल्कुल।
तो जो है जैसे मैंने स्टार्ट लिया जस्ट ब्लू, और जैसे एक टाइम में मैंने फिनिश किया, अब मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि मेरी कोई पोजीशन भी है। मैं तो जीत का पता नहीं था आपको, लेकिन उसकी शक्ल देखने से आपको मालूम हुआ होगा इंडियन को जब आपने हराया। तो वो देख के ना रोने वाली शक्ल हो गई ना उसकी। वो रो रहा था, रोने वाली बिल्कुल शक्ल उसकी हो गई थी। मैं हैरान, मैंने कहा बंदा गोल्ड पे आया होगा और जो है अभी भी इसकी रोने वाली, कितना नाशुक्र इंसान है ना। हाँ। तो फिर जब शाम को अवार्ड सेरेमनी, तो कहता है वो हमारा एक आया जो अवार्ड सेरेमनी का था, कहता है फजल वदूद फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैंने हाथ उठाया ना, तो कहता है आओ आपका जो है गोल्ड आया। मैंने कहा नहीं, आप मजाक कर रहे हो ना। अच्छा, आपको यकीन नहीं आया? यकीन जाहिर बात है, अब इक्विपमेंट नहीं है, कौन से लेवल पे खड़े हैं, वो कौन से लेवल पे थे, तो जाहिर बात है जो चीज़ हमें दिखती है तो उस पर ही हमने करना होता है। तो फिर अल्लाह का शुक्र हुआ जब उसने मुझे आगे जो है स्टेज की तरफ वो ले गए, और वहाँ से जब पाकिस्तान का नाम अनाउंस हुआ फर्स्ट पोजीशन के लिए, और इंडिया सेकंड पे, झंडा जो है इंडिया का नीचे था, पाकिस्तान का ऊपर था, तो मतलब वो जज्बात जो है वो जाहिर नहीं की जा सकती हैं, इतना मज़ा आया। लेकिन जब हम पाकिस्तान वापस आए तो बदकिस्मत। चले मैं उसकी बात करता हूँ, पहले तो खुशी मना लेते हैं ना कि आपने हिंदुस्तान को एक न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर हराया, पाकिस्तान का परचम आप सबसे आगे रहा, आपको मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, इसकी खुशी। इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट अच्छा है, ये बार बार हो रहा है। ओलंपिक्स पे भी हमने देखा कि हमारे पास तैयारी नहीं थी, हमारे प्लेयर्स के पास तैयारी नहीं थी, उनके पास बुनियादी सहूलियात नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ तो उन्होंने हिंदुस्तान को हरा दिया। बात 10-15 लाख रुपए की इक्विपमेंट की है। वदूद, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ मसलों की तरफ, लेकिन थोड़ा सा राणा साहब से बात कर लेते हैं। राणा साहब यहाँ के एक नामवर सहाफ़ी हैं और इनको ग्राउंड का ज़्यादा पता है और ग्राउंड की पिच का भी पता है। राणा साहब, बुनियादी अगर हम मसाइल डिस्कस करें गिलगित बल्तिस्तान के, तो आपकी नज़र में बड़े मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा मसला तो गिलगित बल्तिस्तान का, देखिए बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो फैसल साहब आपका कि यहाँ के मसाइल को आप उजागर करने यहाँ पे आए हैं। और जो आपने सवाल पूछा कि सबसे बड़ा मसला क्या है, तो यहाँ तो मसाइल बहुत सारे हैं। अगर वाकई उनका जिक्र किया जाए, सेहत का, तालीम का और दीगर चीज़ों का, तो वो बहुत ही लंबी फहरिस्त हो सकती है। लेकिन जो सबसे जो बड़ा मसला है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का है। देखें, अगर आप किसी भी इलाके की तामीर और तरक्की देखना चाहते हैं, उस इलाके के अंदर डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना होगा ताकि यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ सके। जैसे अभी टूरिज़म को आप ले लें एक सेक्टर को, कि जिसके ज़रिए लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकती हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा मसला है, जाहिर है। हाँ। मैं आया हूँ, बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ, उसकी कहानी कभी और बताऊँगा, लेकिन रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब। दूसरा जो है वो सेहत का मसला आप ले लें, और बहुत सारे। लेकिन जो अभी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और अनकरीब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह उबूरी आइनी सूबा बनने जा रहा है, तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं यहाँ के अवाम की कि जब हम कौमी दायरे के अंदर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो मौजूद मसाइल हैं, छोटे छोटे जो बुनियादी मसाइल हैं, वो हल होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे 6-6 महीने बर्फ़ रहती है। मसाइल की बात करें, उन लोगों की बात करें, देखने के लिए पाकिस्तान से या बैरून मुल्क से कोई भी सयाह यहाँ आता है तो वो बड़ा खुश होता है, यहाँ की खूबसूरती देखता है, लेकिन वो खुश होकर तो चला जाता है। लेकिन वहाँ बसने वाले लोगों के जो पूरे 6 महीने गुजरते हैं वो इंतहाई कर्ब में और तकलीफ़ में गुजरते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।